हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा क्लास 10th का चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। तो इसके ऑथर भी नेल्सन मंडेला ही हैं। क्या हुआ था कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम फॉलो किया जा रहा था, जिसमें एक रेकल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपल। ब्लैक पीपल जो है ना इन्फीरियर माना जाता था। और 1994 में नेल्सन मंडेला जो थे वो एक ब्लैक थे, तो उन्होंने 1994 में एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, जिसके बाद उन्हें 252 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 400। तो नेल्सन मंडेला को ऑल्सो फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है। और नेल्सन मंडेला ने जो अपार्थाइड सिस्टम था, ये डिस्क्रिमिनेशन थी, ये सारी चीज़ जो है इन सबको ख़त्म करा था। तो अब जो हम आगे देखेंगे वो इसके बाद की कहानी है। तो जो नेल्सन मंडेला हैं ये उन एक्सट्रैक्ट उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। तो ये डिस्क्राइब करता है इसमें 10th में 1994 में जो वहाँ पर सेरेमनी चल रही थी, जहाँ जब नेल्सन मंडेला जो है वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। और किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने जो है स्ट्रगल करा उन्होंने फ्रीडम के लिए, और उनके क्या क्या आइडियाज़ थे फ्रीडम को लेकर, उन्होंने किस तरीके से इक्वालिटी को जो है मेंटेन करा साउथ अफ्रीका में, ये सब चीज़ हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर करेंगे, तो अगर आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस आए आप उनका इजीली आंसर लिख पाओ, एक वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल मेंटेन्ड आंसर हो, जिससे आपको एक अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओ। तो नेक्स्ट हम इसे आगे मूव कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अपार्थाइड सिस्टम। तो अपार्थाइड सिस्टम जो था वो बेसिकली क्या था, रैकल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था साउथ अफ्रीका में बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपल, उसी को लेकर ये अपार्थाइड सिस्टम था। तो ब्लैक पीपल जो है उन्हें इन्फीरियर माना जाता था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, और उनके पास वोटिंग का कोई राइट नहीं था। उन्हें अलाउ नहीं था कि वो फ्रीली अपनी लाइफ को जी सकें। उन्हें पनिश कर दिया जाता था अगर वो डिमांड करते थे इक्वालिटी की। और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ही एक आप बोल सकते हो टॉक्सिक था, जिसकी वजह से ब्लैक पीपल जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र करा है साउथ अफ्रीका में। तो बेसिकली जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इसलिए होता था जस्ट बिकॉज कि उनका कलर ब्लैक है या फिर डस्की कलर है, जिस पे किसी भी ह्यूमन बीइंग का कोई राइट होता ही नहीं है। हमारे पास ये राइट नहीं है कि हमें कहाँ पैदा होना है, कब पैदा होना है, कौन सा कलर लेकर पैदा होना है, किस टाइप की स्किन लेकर पैदा होनी है। तो अब हम आगे इसको तो अब हम आगे इसको मूव कर लेते हैं मंडेलाज ओथ सेरेमनी। तो जो सेरेमनी चल रही थी वहाँ पर 1994 में ऑफ 10th मई में, जब नेल्सन मंडेला ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए थे, जब क्या हो रहा था। तो उस सेरेमनी में नेल्सन मंडेला जो हैं वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो ये जो सेरेमनी हो रही थी कहाँ हो रही थी, यूनियन बिल्डिंग्स में इन पेटोरिया में। लीडर्स आए थे बहुत सारी कंट्री के, अलग अलग कंट्रीज़ के, ये अटेंड करने के लिए। और फाइनली जो वाइट रूल साउथ अफ्रीका में चल रहा था उसका एंड हो गया था। ये हमारा दिखाता है किस तरीके से जस्टिस और डेमोक्रेसी की वहाँ पर जीत हुई थी। और मंडेला को जो है बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ था। उन्होंने जो भी सेक्रीफाइसेस किए थे और उनके साथ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो इतना सफ़र करा उन्होंने, कि कुछ लोग ऐसे थे जो मर भी गए। क्यों मर गए? क्योंकि उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, उन्हें बुरी तरीके से मारपीट करी जाती थी उनके साथ। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मर गए थे। तो नेल्सन मंडेला उन सभी चीज़ों को याद करके बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करते हैं कि उन्होंने जितने भी सेक्रीफाइस करे, और थाउजेंड ऑफ पीपल जिन्होंने सेक्रीफाइस करा, जिन्होंने अपनी लाइफ भी खो दी, उन लोगों की वजह से आज फाइनली जो साउथ अफ्रीका था वो, जो अपार्थाइड सिस्टम था, जो डिस्क्रिमिनेशन थी, रैकल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपल, वो ख़त्म हो चुकी थी। अब ब्लैक पीपल और वाइट पीपल बोथ आर इक्वल, वहाँ पर कोई भी कलर का या स्किन का किसी चीज़ का कोई रोल नहीं था। अगला जो है मंडेलाज व्यू ऑन फ्रीडम, हम हमारा टॉपिक देखेंगे कि मंडेला का क्या व्यू था फ्रीडम को लेकर। तो फ्रीडम जो है वो दो तरह की है मंडेला के, नेल्सन मंडेला के तरीके से देखें तो फर्स्ट क्या है, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन एंड फेयर। अपना गरीबी से और जो भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन वाइट एंड ब्लैक के लिए, उन सभी चीज़ों को ख़त्म करना, इस चीज़ की फ्रीडम थी। और दूसरा था फ्रीडम टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी
पूरा माना जाए और डिग्निटी को भी रखा जाए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहीं पब्लिक प्लेस में चली गई हूँ, अगर मेरा कलर थोड़ा ब्लैक है तो मैं इसी पब्लिक प्लेस में वहाँ पे चली गई, मेरे साथ बुरा व्यवहार हो, मुझे वहीं पर ही मारा जाए या फिर ये सारी चीज़ करी जाए, तो इन सभी चीज़ों को ख़त्म करना था। और फ्रीडम था कि हर इंसान जो है पूरी आज़ादी के साथ वहाँ पर जी सके, अब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी को हर्ट ना करा जाए, और साथ ही साथ में जो पॉवर्टी है, जो गरीबी और डिस्क्रिमिनेशन है, उसे ख़त्म कर दिया जाए। नेल्सन मंडेला ये बिलीव करते थे कि हमारी जो फ्रीडम है वो इनकम्प्लीट है, या हम जब तक फ्री नहीं है, जब तक एक जो पर्सन है उसकी फ्रीडम की वजह से या फिर उसके राइट्स की वजह से दूसरे लोगों की फ्रीडम जो है उसे नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के लिए मीनिंग ऑफ करेज क्या था? वो कहते थे करेज इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ फेयर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। मतलब कि ब्रेव पीपल जो है उन्हें भी डर लगता है, लेकिन वो लोग जो है गिव अप नहीं करते, वो लोग फाइट करते हैं। व्हाट इज़ राइट, जो भी राइट है उस चीज़ के लिए वो लोग फाइट करते हैं, और इन दी एंड जो भी सॉल्यूशन निकलता है, कई बार सॉल्यूशन उनके फेवर में भी निकलता है। तो नेल्सन मंडेला यही बोलते हैं कि करेज जो है वो एब्सेंस नहीं है फेयर का, लेकिन एक ट्रिम्प ओवर इट, यानी कि हमें उस फेयर के ऊपर आना है, हमें अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठानी है, जब भी हमें वो राइट्स मिल पाएंगे। नेक्स्ट वी विल सी मंडेलास चाइल्डहुड। तो जब वो नेल्सन मंडेला जो है वो छोटे थे, उन्हें लगता था कि वो कहीं पर भी घूम सकते हैं फ्री, कहीं पर भी गलियों में घूम सकते हैं, खेल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो फ्रीडम है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। क्यों? बिकॉज ऑफ वो ब्लैक है, या वो जो है ब्लैक है और उनका कलर जो है वो डस्की है, ब्लैक है, इस वजह से उन्हें रियलाइज़ हो गया था कि अब जो है उनकी फ्रीडम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। लॉज और रेगुलेशंस जो थे वो उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे थे। इस रियलाइजेशन से उन्होंने क्या करा, जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, और क्यों लिमिटेड है? बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन और जो भी अपार्थेड सिस्टम था उसकी वजह से। तो उन्होंने रियलाइज़, जब ये सब हो गया तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ज्वाइन करा उस स्ट्रगल को जो अपार्थेड सिस्टम के अगेंस्ट लोग कर रहे थे। बहुत सारे लोग थे जो उसके अगेंस्ट थे अपार्थेड सिस्टम के, बेसिकली वो ब्लैक पीपल ही होंगे। तो उन्होंने भी उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, और फिर उन्होंने जो है एक उन्हें विक्ट्री हासिल हुई इन दी एंड। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, रूल ऑफ ऑपरेशन एंड ऑपरेस्ड। मंडेला बिलीव करते हैं कि जो अपार्थेड सिस्टम था उसकी वजह से दोनों को ही नुकसान होता था, ऑपरेशर को भी और ऑपरेस्ड को भी। क्योंकि ऑपरेस्ड जो था उसे बहुत ज़्यादा बेरहमी के साथ या बहुत ही ज़्यादा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। वहीं पर ऑपरेशर जो थे वो अपनी ह्यूमैनिटी खो चुके थे। ठीक है, तो जो ऑपरेशंस थे वो अपनी ह्यूमैनिटी खो चुके थे। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लैक पीपल थे उन्हें बुरी तरीके से मारते थे, उन्हें सालों सालों के लिए जेल में बंद कर देते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। तो ये किस जो भी ह्यूमन बीइंग है, ये उसके हाथ में नहीं होता कि उसे कहाँ पैदा होना है, कब पैदा होना है, किस फैमिली में पैदा होना है, किस कलर के साथ पैदा होना है। ये तो ईश्वर का दिया हुआ होता है कि हमें कब कहाँ जाना है, किसके घर में हम पैदा हो रहे हैं, किस स्किन के साथ हम पैदा हो रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं किसी कोई भी हेट के साथ बॉर्न नहीं होता, हेट्रेड जो होती है वो इंसान को सिखाई जाती है। तो अगर आप एक पर्सन को हेट्रेड सिखा रहे हो तो आप उस पर्सन को प्यार करना भी सिखा सकते हो। अब मैसेज क्या है हमारा इस चैप्टर का वो हम देख लेते हैं। मैसेज टीच करता है हमें कि फ्रीडम जो है हर किसी का राइट है कि वो उसके पास पूरी आज़ादी हो। इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी और पीस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इक्वालिटी रहेगी, नेशन में इक्वालिटी है, सभी लोगों को बराबर सम्मान दिया जा रहा है, बराबर माना जा रहा है एक कंट्री में, तो वहाँ पर पीस ऑटोमेटिकली बना ही रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा तो पीस को, वहाँ के जो पीस होगा उसे नुकसान होगा, क्योंकि जो जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, वो उसके अगेंस्ट एक्शंस लेंगे। तो इक्वालिटी और पीस दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक नेशन के लिए। सैक्रिफाइस इज नेसेसरी फॉर जस्टिस। अगर आपको जस्टिस चाहिए, आपको आपका हक चाहिए या आपको आपका राइट चाहिए, तो उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लव इज़ स्ट्रॉन्गर देन हेट।
ठीक है। लव जो है वो हेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप किसी को, अगर मुझे आपसे कुछ काम करवाना है, मैं आपको अगर मैं आपकी दुश्मन भी हूँ, मैं आपको एक टोन में बोलूँगी, एक हेट्रेड के साथ बोलूँगी कि ये काम कर दो, तो आप नहीं करोगे। वहीं पर अगर मैं दूसरा तरीका लेकर थोड़ा प्यार से बोलूँगी कि प्लीज़ ये काम कर दो, तो आप उस काम को कर दोगे। अगर आप मुझे दुश्मन भी होगे, जब भी आप कर दोगे कि अगर किसी को मेरी नीड है या मेरी ज़रूरत है तो कर दो, कोई बात नहीं है। इन दी एंड हम कंक्लूजन देख लेते हैं। तो ये जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये हाईलाइट करता है कि जो नेल्सन मंडेला का स्ट्रगल था अगेंस्ट अपार्थेड सिस्टम एंड टू मेंटेन इक्वालिटी, करेज एंड फॉरगिवनेस। साथ ही साथ ये जो चैप्टर है हमारा, वो शो करता है कि फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम फॉर ऑल। ये नहीं कि सिर्फ 4-5 लोगों को आप फ्रीडम दे दो और बोलो कि हाँ हमारा जो है नेशन जो है वो उसमें सभी लोगों के पास फ्रीडम है। नहीं, फ्रीडम का मतलब है सभी लोगों के पास, देश के सभी लोगों के पास फ्रीडम होना। मंडेलाज लाइफ जो है वो इंस्पायर करता है हमें कि जो भी हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हम उसके अगेंस्ट अपनी जो आवाज़ है उसे उठाएं, हम लड़ें। जो भी इनजस्टिस हमारे साथ हो रहा है और जो हमारे राइट्स हैं, हम उनके लिए लड़ें। और ये बिलीव करवाता है हमें ह्यूमैनिटी पर और पीस पर कि इन दी एंड हमें हो सकता है, हो नहीं सकता, अगर आप पूरी कोशिश करोगे तो आपको इन दी एंड उसमें कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। और फिर आप जो है बिलीव कर पाओगे पीस पर, ह्यूमैनिटी पर, और एक वन नेशन पर। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना। आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट भी बनाकर लिख सकते हो, और आप इसको थोड़ा सा वेल स्ट्रक्चर्ड करके इसके जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें फर्दर एक्सप्लेन भी कर सकते हो। उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। So hope you like my video. If you like my video then please subscribe my channel. Thank you for watching.